हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th के मैथ्स का जो तीसरा चैप्टर है, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसकी पांचवी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आपने सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। एंड पहला स्टेटमेंट है, अब आपने स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as a hostel charge. Find the fixed charges and the cost of food per day. यानी कि आपके पास हॉस्टल की फीस है, वहां पे आप मेस का खाना, वहां पे जब मेस का खाना खाता है एक स्टूडेंट, उसको पे करना पड़ता है, वहां पे पैसा पे करना पड़ता है। एंड आपके अब उस मेस का जो खाना है वहां पे एक तो क्या कहते हैं फिक्स चार्ज लगता है, एंड दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड लगती है। कितना एक बंदे ने कितने दिन एक बंदे ने खाना खाया है, यानी कि चार्ज पर डे लगता है। हम सपोज करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी, फिक्स्ड चार्जेस जो आपके पास है बी एक्स, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, चार्ज पर डे है आपका कितना, रुपीज वाई। चार्ज पर डे है आपका रुपीज वाई। ये आपके पास फिक्स्ड है, एंड एक तो एक्स हो गया आपका फिक्स्ड चार्ज एंड वाई हो गया आपका पर डे चार्ज। अब ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसमें आपके पास क्या आएगा। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या कहता है, स्टूडेंट ए जो है, स्टूडेंट ए खाना लेता है, कितने दिन खाना लेता है, स्टूडेंट ए खाना लेता है 20 दिन का, और वो देता है 1000 रुपए। कितना देता है, 1000। यानी एक तो अगर वो 1000 रुपए देता है यानी 1000 रुपीज वो पे करता है, लेकिन इन दिस 1000 रुपीज ही पेड फिक्स चार्ज एज वेल एज द चार्ज पर डे। उसने दो किस्म के पैसे पे किए, एक तो उसने पे किया फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा पे किया उसने चार्ज पर डे। फिक्स क्या सपोज किया है आपने, एक्स, एंड उसमें आपने साथ में ऐड कर दिया चार्ज पर डे। खाना कितने दिन लिया उसने, खाना लिया भाई उसने 20 डेज, 20 डेज ही है, यस, उसने लिया खाना 20 डेज। तो 20 वाई, 20 को वाई क्यों मल्टीप्लाई किया, एक्स क्या है आपका फिक्स है, उसके साथ कोई और नहीं है। लेकिन 20 रुपीज नहीं, सॉरी ये 20 है, एंड ये है नंबर ऑफ डेज, एंड ये है आपका चार्ज पर डे। आपका चार्ज पर डे क्या है वाई, एंड नंबर ऑफ डेज आपके कितने हो गए, वो है आपका 20। 20 इंटू नंबर ऑफ, ये सॉरी नंबर ऑफ डेज इंटू चार्ज पर डे बराबर है 1000। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, स्टूडेंट बी जाता है, वो भी भाई खाना खाता है, वो कहता है हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी खाना खाएंगे। एंड वो खाना खाता है भाई कितने, वो खाना खाता है 26 डेज का, 26 डेज का, और वो देता है 1180 रुपीज। 26 डेज ये डेज है, एंड ये चार्ज है, चार्ज पर डे, एक दिन का चार्ज है वाई, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 6 से, 26 से, हो गया चार्ज ऑफ 26 डेज, प्लस है उसमें फिक्स भी लगेगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं आप, ओके, अब हम आप इफ यू रिमेंबर कि वी हैव कवर्ड, वी हैव रेड अबाउट थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। फर्स्ट इज अलजेब्रिक, फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है आपका एलिमिनेशन मेथड, आफ्टर दैट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नहीं सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। अब यहाँ दो मेथड पड़े हैं, तो यहाँ अभी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, उन दो में से क्रॉस नहीं आया अभी। हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, लेकिन एलिमिनेशन में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को आप सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इट मींस आपने सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिखना है। लिख दिया आपने 1180 हो गया, एंड सेकंड क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है, ये 1000 रुपीज। करें जी इसको सब्ट्रैक्ट, x और x हो गया कैंसल आपका, तभी मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। ऐड करता तो सारे ऐड हो जाते, यहाँ तीसरा साइन लग गया। 26 में से 20 बाकी, 26 में से 20 बाकी बचा 6y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कर दो। 1180 में से जब आप 1000 निकालेंगे बाकी बचेगा 180, तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, ये निकलेगा y कितना निकलेगा, 6 1 जार 6 3 जार, y निकला आपका 30। यानी चार्ज पर डे, चार्ज पर डे जो है वो है रुपीज
30 कितना है ₹30 चार्ज पर डे। एंड अब क्या करेंगे आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे जिधर पुट करना चाहे वहां पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन ये है, यानी x की जगह x की जगह नहीं y की जगह x प्लस 20 इंटू वाई, वाई कितना है 30 इज इक्वल टू है आपका 1000, हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 30, एक ही स्टेप में हम दो काम, एक तो होना था 20 को 30 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका कितना 600, लेकिन उस 600 को फिर हम कर देंगे ट्रांसपोज, ये आता है x प्लस 600, उसको हम कर रहे हैं ट्रांसपोज यानी ले रहे हैं उधर, ये आ रहा है आपका कितना 600 ही आएगा क्या, 2 3 जार 6 0 एंड 0, ठीक है 600 आएगा, 600 ही आएगा क्या 20 बाई 20 इंटू 600, ठीक है। ये हो गया आपके पास कितना हाँ x निकलेगा यहीं से, अब यहाँ करेंगे हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, यहाँ हो गया x हो गया आपका कितना 1000 में से 600 बाकी बचा 400, यानी 400 रुपया फिक्स चार्ज है। 400 कितना है फिक्स है। 400 a candidate a student has to pay 400 as a fixed charge, 400 एज ए फिक्स पे करना है एंड बाकी रेस्ट ऑफ द चार्जेस जो लगते हैं वो लगते हैं 30 पर डे, 30 रुपीज लगता है पर डे। एंड इसी का सेकंड पार्ट आते हैं हम। सेकंड पार्ट से ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपकी क्या होती है आप लिख देखते हैं 3/7, ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन बनती है 1/3 व्हेन वन इज सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द न्यूमरेटर। पहले हमें फ्रैक्शन ही मालूम नहीं है क्योंकि यू नीड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन, सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू सपोज द फ्रैक्शन। हम सपोज करेंगे फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी, हम फ्रैक्शन सपोज करेंगे बी x अपॉन y, आप फ्रैक्शन सपोज करेंगे x अपॉन y। आते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, डायरेक्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो आपकी पहली कंडीशन है उसमें क्या कहता है, उसमें क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन बनती है 1/3, फ्रैक्शन बनती है 1/3 जब आप x अपॉन y है, फ्रैक्शन x अपॉन y है ना फ्रैक्शन, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से 1, यही है क्या व्हेन सब्ट्रैक्ट, हाँ जब आप न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन बनती है 1/3। अभी फ्रैक्शन कम, अभी इक्वेशन कंप्लीट आपका नहीं है, अभी इक्वेशन बनाएंगे, ये आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, y को 1 से करेंगे, क्रॉस करेंगे ना आप मल्टीप्लाई जब बीच में इज इक्वल टू होता, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आ जाते हैं जी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में आपका क्या है, दूसरी कंडीशन में आपका क्या है, दूसरी कंडीशन में कहता है आपका क्या कहता है इट बिकम्स 1/4, अभी फ्रैक्शन आपकी बनती है x अपॉन y जो है ना ये बनता है 1/4 जब आप ऐड करते हैं 8 किसमें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या है y, एंड इट मींस आपने y में ऐड करना है तो कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, y प्लस 8, y को 1 से 8 को 1 से 8, अब हो जाएगा यही कर रहा हूं आगे लिख रहा हूं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है, सेम है ना, तो इधर भी हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो सेकंड पहले लिखना है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एंड फर्स्ट क्या है आपका फर्स्ट फ्रॉम सेकंड था ना, सेकंड पहले लिखा, एंड फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, करो जी सब्ट्रैक्ट, तीसरा साइन प्लस तीसरा साइन माइनस, वाई वाई कैंसिल, 4x में से 3x बाकी बचा आपका x इज इक्वल टू 8 में से 3 हो गया 5, x निकला आपका कितना 5, x निकला मींस न्यूमरेटर आपका निकल गया। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं y आपका पुट x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में आप 5 पुट करेंगे, फर्स्ट क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है, x की जगह पुट करना है 3 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू नहीं चलो स्टेप मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज आई वाज ट्रांसपोजिंग दिस 15, यहाँ 15 बनेगा, मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा था लेकिन नहीं कर रहा हूँ, माइनस वाई फिर से लिखा है यार, अभी क्या आएगा ये आएगा 3 5 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना
y होगा आपका 12। देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 हो जाएगा ना, 3 माइनस 15 कितना होता है -12, वहां का माइनस यहाँ का माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकली आपके पास कितनी 12। सो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन योर फ्रैक्शन इज 5/12। आपकी फ्रैक्शन क्या है 5/12। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, एंड तीसरा पार्ट क्या कहता है आपसे चलिए आइए इसका तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। भाई ठीक है, यश ने टेस्ट दिया और उसने 40 मार्क्स लिए। उसने कितने मार्क्स लिए 40 मार्क्स। एंड ये जो 40 मार्क्स लिए ना, इसमें कंडीशन है, इसमें क्वेश्चन आपका कहता है कि 3 नंबर उसको मिले, 3 नंबर उसको मिले सही जवाब देने के लिए, और 1 नंबर कटा उसका गलत जवाब देने के लिए। एंड पहले हम आते हैं लास्ट पे। लास्ट पे आपसे पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन आर, सारे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम वही सपोज करेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम, हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस नहीं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर सपोज करेंगे हम, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर सपोज करेंगे, वहीं से तो क्वेश्चन पता चलेगा। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आप सपोज कीजिएगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स बी x and y, number of correct and incorrect answers b x and y, ये है आपका x and y। आते हैं अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या चीज है आपकी, फर्स्ट कंडीशन में कहता है, पहली कंडीशन में कहता है यश ने 40 मार्क्स बनाए। टोटल कितने मार्क्स बनाए 40 बनाए ना, उसको सबसे पहले इधर लिख दीजिएगा, 40 मार्क्स उसने बनाए, लेकिन उसमें से 1 नंबर उसको कटा गलत के लिए, 3 ऐड हुए सही के लिए, 3 मिली सही के लिए। तो सही सही आंसर कितने दिए उसने x, यानी और सही के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि सही जवाब उसने दिए हैं x को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, जितने नंबर उससे मिल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर आपको मान के चलते एग्जाम में बैठते हैं, आप 5-5 नंबर के अटेम्प्ट करके आते हैं 6 क्वेश्चन, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप मार्क्स बनाएंगे। भाई टोटल मेरे आप काउंट करते हो, घर पे आप एक आके काउंट करते हो, भाई मैंने अगर 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन कर दिए हैं तो मैं पास हूँ, ठीक है भाई। आप वो मार्क्स बनाते हैं कितने 30 बनते हैं, मल्टीप्लाई करते थे, वही बात यहाँ पे है। एंड एक्स उसने टोटल क्वेश्चन ठीक लिखे हैं, एंड ठीक के जो मार्क्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3। माइनस है आपका, अभी माइनस क्यों होगा, माइनस है आपका y इज इक्वल टू 40। अभी माइनस y क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो सही जवाब वो देगा ना, उसी में से आपका नंबर कटेगा। सही जवाब देने पे ही उसका नंबर कट रहा है, जो कि बनेंगे 40। क्योंकि ऐड तो नहीं होंगे ना, अगर आप प्लस लिखते मतलब वो दोनों ऐड हो रहे हैं, गलत वाले भी एंड सही वाले भी, वो टोटल बना रहे हो आप, ऐसा नहीं है। तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहता है हैड इफ, क्या कहता है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 नंबर मिलते, किसके लिए, सही जवाब के लिए, एंड 2 नंबर कटते उसके गलत जवाब के लिए ना, उसके मार्क्स टोटल बनते 50। कितने बनते 50। हाँ जी यही है, ये हो गई सेकंड। लेकिन अभी नहीं, अभी हम कॉमन निकालेंगे, हम निकालेंगे 2 कॉमन, अंदर बचेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, एंड ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/2। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 25, 2 1 2 2 25 हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। हो गई ना सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिएगा फिर से, क्योंकि y और y अकेला है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। हम लिखेंगे फिर से, सेम है ना साइन, हाँ फिर से लिखेंगे हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कर दो, तो सेकंड लिखो पहले। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू है 25, दूसरा ऊपर क्या है, ऊपर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, करो जी सबट्रैक्ट, माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तीसरी साइन आपने पढ़ी होगी सबट्रैक्शन में।
अगर नहीं तो आप देखें, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं, आप यहाँ माइनस जब कर रहे होते हैं, दूसरे साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा साइन क्या है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई। दूसरा साइन क्या है, प्लस। प्लस है इसका यहाँ 3 का साइन, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस से आएगा माइनस, माइनस को किया माइनस से मल्टीप्लाई आया प्लस, प्लस को किया तो आया माइनस। ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 15। यानी उसने सही जवाब, सही जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सही जवाबों के क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं उसने, 15 क्वेश्चंस उसने लिखे हैं। अब आपने पुट करना है, पुट यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, फर्स्ट में डालेंगे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, ये है 3 इंटू एक्स कितना है 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा कितना 45, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 माइनस 45। y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 हो जाएगा माइनस 5, y इज इक्वल टू 5, y आपका निकला 5। मतलब है उसने सही जो जवाब लिखे हैं वो कितने दिए उसने, 5। कितने कितने क्वेश्चंस लिखे हैं उसने, गलत सॉरी उसके जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं, गलत आंसर्स हैं, वो कितने हैं, 5 उसके गलत आंसर्स हैं। ओके, अब हमारा है पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 आपका कहता है प्लेस ए एंड बी, प्लेस ए एंड बी, ए और बी, ए बी जो है वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना, हाईवे पे प्लेस ए एंड बी दी हुई है, 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। अब कहता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी, एक कार शुरू होती है, स्टार्ट करती है कहाँ से, ए से, और दूसरी दूसरी कहाँ से, बी से। एक ए से दूसरा बी से एट द सेम टाइम इफ दे कैन ट्रेवल, इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर गाड़ियां यहाँ से एक उधर जा रही है, उधर के लिए जा रही है, दूसरी स्टार्ट होती उधर से एंड वो भी उधर जा रही है, तो उनको मिलने में लगते हैं 5 घंटे। कितने लगते हैं उनको, 5 घंटे। अगर वो, लेकिन अगर वो वापस की ओर, दोनों इधर की ओर, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, ऐसे ऐसे चलती है, वो मिल जाती है कितने घंटे में, एक ही घंटे में। आपने बोलना है, आपने क्या बोलना है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। हम सपोज करेंगे, क्या है पार्ट आई, लेट द स्पीड ऑफ टू कार्स बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। मान के चलते स्पीड ऑफ कार, एक कार की x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की है y किलोमीटर पर आवर। आते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में आपके पास दिया हुआ है, आपने एक चीज पढ़ी होगी फिजिक्स में, आप पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑलवेज होता है स्पीड इनटू टाइम के, या टाइम इनटू स्पीड के, जो भी आप लिखे। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, दो गाड़ियां हैं आपके पास, दो गाड़ियां हैं, स्पीड आपने सपोज की कितनी, एक्स भी और वाई भी, एंड टाइम आपने लिया भाई कितना, टाइम अभी आपने सपोज किया, सपोज नहीं किया, टाइम क्वेश्चन कहता है वो 5 घंटे में मिलते हैं। अगर गाड़ियां, यहाँ से एक गाड़ी शुरू होती है एंड यहाँ से दूसरी गाड़ी उधर के लिए चल रही है, या इधर के लिए, जहां भी मानो उधर के लिए दोनों चल रही है, जब यहाँ से शुरू हुई एंड यहाँ से, ये ऑलरेडी 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वो शुरू हुई, वो स्टार्ट हुई, ये भी स्टार्ट हुई, एंड ये 5 घंटे के बाद आइए जी कर दिया आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन किया ना, क्योंकि दो गाड़ियां हैं, एक यहाँ से स्टार्ट हुई, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हुई, उधर के लिए चल रही है, उधर के लिए चल रही है ना, यानी इसकी स्पीड आपने पढ़ा है d इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस कितना है 100 इज इक्वल टू स्पीड आपने सपोज की है कितनी x, और दूसरी है y, और यहाँ है 5 आपका टाइम। हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स माइनस वाई, 5 इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई, एक्स क्या है, एक गाड़ी की स्पीड है, यहाँ से शुरू हुई, एंड y उसकी स्पीड है, ये दोनों स्पीड को माइनस कर देना है आपने, दोनों में से, x में से, क्योंकि वो इधर पीछे थोड़ी आएगी, वो 100 किलोमीटर में थोड़ी आएगी, यहाँ गाड़ी है ना, वो इस 100 किलोमीटर कवर कर रही है, नहीं वो वहीं से आगे चल रही है, वो वाली गाड़ी वहीं से चल रही। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई कर देंगे, x में से y, क्योंकि इसी ने चलना है, इस वाली गाड़ी ने चलना है, वो वाला 100 इसने कवर करना है, उस वाले ने नहीं, तो x में से वो y कर देंगे, इसने जो कवर किया उसमें से उसको माइनस कर देंगे। हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा उसके डिनोमिनेटर में, बचेगा 20, ये हो गई फर्स्ट। ये जब उसके डिवाइड में जाएगा, 5 1 5, 5 20 हो गया,
आ जाइए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में कहता है दोनों गाड़ियां अब अपोजिट में आ रही हैं। अब गाड़ियां ऐसे चल रही हैं, क्या आ रही हैं ऐसे। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से एंड वहां से गाड़ी आ रही, ऐसे गाड़ी आ रही एंड अब ऐसे जब गाड़ी चल रही है ये वाला डिस्टेंस अब 100 किलोमीटर को कवर कर रही है। ये दोनों गाड़ियां जो है अब 100 को कवर कर रही है, यानी हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, वो है 100 किलोमीटर। यानी यहाँ आप 1 लिख सकते थे, 1 इंटू करते, 1 इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 1 इंटू नहीं किया। x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 100, ये हो गई सेकंड। अब कर लीजिएगा ऐड, यहाँ से आगे हम आपको दे रहे हैं काम, यहाँ से आगे आप खुद कर सकते हैं, ऐड कीजिएगा। ऐड जब करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, वहां से ये दो के ऐड होके हो जाएगा 120, x निकलेगा वहां से 60 एंड y फिर पुट करेंगे, x निकलेगा 60, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे या वहां पुट करेंगे, x भी आपका निकल जाएगा, वहीं से आपका x शायद 80 निकले, y शायद आपका 80 निकल जाए, 60 एंड 2 80, हाँ 80 निकलेगा, माइनस नहीं शायद वो 40 निकलेगा। अब यहाँ से खुद चेक करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि काफी आसान है, एलिमिनेशन मेथड आपने अप्लाई करना है, आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, पार्ट नंबर 5 है इसका, एंड पार्ट नंबर 5 भी स्टेटमेंट है, कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगल है, इसका एरिया मान के चलते हैं, इसकी लेंथ है x एंड इसकी ब्रेड्थ है आपकी y, तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई उसका एरिया होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम नहीं ना है, ना तो आपको लेंथ मालूम है ना तो आपको ब्रेड्थ मालूम है, एंड यू आर सपोजिंग इट्स ब्रेड्थ भी एक्स वाई एंड इट्स लेंथ भी एक्स, लेंथ इसकी एक्स है एंड ब्रेड्थ इसकी वाई, तो उसका एरिया हो जाएगा एक्स वाई। हम सपोज करेंगे, आपको फाइंड करना होगा आखिर पे डायमेंशन, एंड वही हमने सपोज किया, हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेड्थ भी y, मान के चलते हैं लेंथ है आपकी x एंड ब्रेड्थ आपकी है y। आइए जी अब हम आगे चलते हैं, अब अगर ये है लेंथ x है ब्रेड्थ y है, तो देयरफॉर एरिया कितना होगा, देयरफॉर एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही है जो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई से। आइए जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, कहता है अगर आप लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं, अगर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर लेंथ को आप रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस यानी कम करते हैं, लेंथ कितनी है x, इसको कम करते हैं, एंड ब्रेड्थ को क्या करते हैं, ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं, कितना 3 यूनिट y प्लस 3, ये हो गया लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेड्थ, तो आपका एरिया जो है, एरिया कितना था आपका, एरिया यहाँ देखिएगा एक्स वाई, वो कम हो जाता है कितना 9। अब देखिए यहाँ क्या किया, लेंथ है अभी रिड्यूस होने की बात हो रही है ना, एक्स में से एक्स समथिंग वैल्यू होगी, मान के चलते एक्स 50 है, 50 में से 5 कम करना है ना, लेंथ बचेगी, वाई होगा आप 60 है, वाई आप मान के चलते 30 है, 30 में से 30 में 3 ऐड करना है, तो ऐड, क्योंकि ये ब्रेड्थ है ये लेंथ है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू देयर एरिया। अब एरिया भी कम हो रहा है, वही हम लिख रहे हैं वहां पे, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, x को y से करेंगे आएगा x y, अब यहाँ x को 3 से करेंगे आएगा 3x, 5 को y से करेंगे आएगा 5y, 5 को 3 से करेंगे आएगा -15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, इसको इधर लाइएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9 प्लस 15, ठीक है ना, ये 15 उधर ले गए हम, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हम यहाँ कर रहे हैं, ओके, ये बनेगा एक्स वाई एंड एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन -9 प्लस 15 हो गया आपका कितना 6, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आ जाओ जी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में आपका क्वेश्चन कहता है अगर आप इंक्रीज करते हैं लेंथ कितनी है x, इसको इंक्रीज कर दो भाई 3 यूनिट, एंड ब्रेड्थ को आप अगर रिड्यूस करते हैं कितना, ब्रेड्थ को आप रिड्यूस करते हैं कितना 2 यूनिट, ब्रेड्थ को आप रिड्यूस करते हैं कितना 2 यूनिट, द एरिया विल इंक्रीज, एरिया आपका इंक्रीज होगा कितना 67 यूनिट, लेंथ ब्रेड्थ, और वहां से एरिया इंक्रीज होगा कितना 67, करो मल्टीप्लाई, हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3y माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, यहाँ कितना होगा एक्स वाई, ऐसे ही उसको लाइए इधर उस एक्स वाई को, प्लस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 67
प्लस ये 6 उधर जाएगा, 67 ही होता है ना, 67 यूनिट इंक्रीज होता है, वही कहा है ना। हाँ जी, 67 यूनिट इंक्रीज ही होता है, इंक्रीज ही होता है ना। ब्रेड्थ आप इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं यहाँ गलत है, ब्रेड्थ भी इंक्रीज होता है, यहाँ भी इंक्रीज होता है। अगर आप एक्स अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करते हैं, दोनों को इंक्रीज करना है, यानी हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। चलिए जी, एक्स वाई एज इट इज, उस एक्स वाई को इधर लाएंगे, बनेगा माइनस एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 67 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा, इसको हम x वाले को पहले लिख रहे हैं, आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 में से 6, बाकी बचेगा 60। ये होगी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x एंड यहाँ क्या है 2x। अब क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, लेकिन एलिमिनेशन के लिए हमें कहा सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, या तो 3 का या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, या तो y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। अब चाहो तो x का कोफिशिएंट इक्वल, क्योंकि अगर इनका x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, इधर भी 6 इधर भी 6, फिर करिएगा सब्ट्रैक्ट, आपका निकल जाएगा x भी एंड y भी। अगर नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये भी आपका चौथा एंड पांचवा पार्ट इक्वेशन हम बना के दे दिए। अब आपका होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इट मींस कि x और y की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एंड आई होप कि अगर आपको समझ आया होगा, आई एम श्योर एंड आई एम श्योर आई कैन से इट, मैं इसको क्लेम कर सकता हूं कि अगर आपको समझ आया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, एंड फिर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं x भी एंड y भी। यहां से आगे क्या करना है, मेथड अप्लाई करना है, आपका x भी निकलेगा एंड y भी निकलेगा। आज के लेक्चर में काफी इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, मेरी वीडियोस पे शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब